डीके दुबे साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक बड़ा पॉइंट जो उठाया जा रहा है बार बार अरविंद केजरीवाल की ओर से कि ये असंवैधानिक तरीके से लाया गया एक अध्यादेश है। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम हो गया, उसके बाद केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती? क्या ये जो अध्यादेश लाया गया वो असंवैधानिक है? देखिए, संवैधानिक और असंवैधानिक मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल जी को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डेप्थ का अंदाजा है। उस ऑर्डिनेंस में साफ लिखा है आर्टिकल 123 की पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, और उसमें लिखा गया है कि चूंकि संसद सेशन में नहीं है इसलिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास है। उस पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अध्यादेश को लाया जा रहा है। अब संविधान के आर्टिकल 123 में पावर का इस्तेमाल किया है तो असंवैधानिक कैसे है, सवाल ये है। दूसरी बात यह है कि एनसीटी दिल्ली एक्ट जो बना हुआ है उस एक्ट में भी पावर केंद्र सरकार को ही है। आर्टिकल 239AA में भी पावर केंद्र सरकार को है कि वो चाहें तो एक्ट का संशोधन कर सकते हैं, और पावर पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट की पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट ने इसलिए किया है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। सेशन में आएगा तो ये कानून सेशन में रखना पड़ेगा और वहां से मतलब पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली जिसमें 2 करोड़ लोग रहते हैं, उन 2 करोड़ में 50 लाख से ऊपर तो केंद्र सरकार के होने की वजह से रहते हैं। इस अध्यादेश में साफ लिखा गया है पूरे विश्व की जो ऑर्गेनाइजेशनें भारत में काम करती हैं उनके सबके ऑफिस हैं, सभी राज्यों के ऑफिस हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस के ऑफिस हैं, भारत सरकार की सभी मंत्रालय हैं। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और ये यूनियन टेरिटरी है। आप देखिए, मुझे बताइए कि राज्य शब्द कहीं दिल्ली के किसी एक्ट में इस्तेमाल हुआ है क्या? यूनियन टेरिटरी इस्तेमाल हुआ है, एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जिसको आप कह रहे हैं, ये क्या है? नेशनल कैपिटल में कौन बैठा है? तो नेशनल कैपिटल में तो केंद्र सरकार बैठी है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यानी कि केंद्र की ये टेरिटरी है। उन्होंने कहा कि 1991 में ये अनुभव आया कि जो वहां के रहने वाले लोगों की लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनका लेजिस्लेशन बनाया जाए, तो इसलिए लेजिस्लेटिव पावर के साथ वहां पर ये असेंबली बनाई गई है। तो मैं समझता हूं ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो एडवाइजर था उसको आपने चीफ मिनिस्टर कह दिया। चीफ मिनिस्टर कहने की वजह से उनने अपने आप को इक्वेट कर लिया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से या बगल के बड़े चीफ मिनिस्टर से। तो उनको ये लगता है कि सारी पावर्स जो चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए वो मेरे पास है, भले ही नेशनल कैपिटल ये भारत सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो। तो मुझे लगता है कि वो मिस नॉमिनर की वजह से ये सारा कंफ्यूजन है। जबकि सरकार को लेजिस्लेशन पास करने का अधिकार है कि भाई हमें ये काम करवाना है, उसके अलावा वहां अधिकार नहीं। अब मुझे बताइए 1990, ये बाबा साहब की बात कर रहे थे कुलदीप जी, बाबा साहब के संविधान में तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी की सरकार ही नहीं है, वो तो सरकार ही 1991 में आई। तो कौन से बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं? ये तो सुविधा के अनुसार जो आवश्यकता महसूस हुई उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि लोकल इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे उसको बनाया गया था। लेकिन अब उसका मैं चड्ढा साहब के पास आता हूं एक और प्रश्न के साथ। चड्ढा साहब इस पे एड ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट की चूंकि छुट्टी हो गई, और जब छुट्टी हो गई तो इसीलिए ये 8 दिन का वेट कर रहे थे कि जब तक छुट्टी ना हो जाए तब तक हम ये अध्यादेश ना लाएं, क्योंकि ये 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बीजेपी कह रही है कि वेकेशन बेंच भी है, उसमें भी आप जा सकते हैं। क्या प्रावधान है? क्या ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट अभी जा ही नहीं सकते एक सवा महीने तक? देखिए, किसी भी विषय पे अगर कोई शीघ्रता हो, कहीं पे बड़ी तेजी से आपने निर्णय लेना हो, तो आप इसीलिए वेकेशन बेंच बिठाया जाता है, आप निश्चित तौर पे जा सकते हैं। मैं कुछ एक चीज डीके दुबे के एडिशन करना चाहूंगा। उन्होंने बड़ी परिपक्वता से कहा कि ये जो है ये असंवैधानिक कार्य नहीं है। असंवैधानिक कार्य बिल्कुल नहीं है। ये 123 की परिसीमा में, आर्टिकल 123 में जो दिए हुए पावर है उसके तहत किया गया है। लेकिन 2-3 चीजें बहुत अहम हैं, जैसा कि 2018 का निर्णय था, 2023 का निर्णय था। उन निर्णयों में जो बातें कही गई हैं उनका विरोधाभास है इसमें। फिर आपकी बात पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा। एक तो ये बात
कहना चाहता था मैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में यह वर्णित है 3 सब्जेक्ट, बिल्कुल सही कहा कि 3 सब्जेक्ट हैं, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, वो केंद्र के पास रहेंगे। ये बात निहित हुई इन दोनों जजमेंट्स के जरिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, उसमें चाहे वो डेनिक्स हो चाहे तमाम जो भी हो, उन सब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात 2023 के जजमेंट में स्पष्ट रूप से कहा कि ये नहीं करना है और एलजी को जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उस चीज को फॉलो करना है, अर्थात ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट कौन है? आपके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड किया गया है जी। केजरीवाल की सरकार। अब साथ ही साथ मैंने अपने प्रारंभिक उद्घोषण में, प्रारंभिक बात जब मैं कर रहा था, मैंने कहा था कि ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है। ऐसे बहुत उदाहरण है हमारे कि जब क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय हो, उस निर्णय को बदलने के लिए केंद्र सरकार, अगर संसद नहीं है तो ऑर्डिनेंस के जरिए आ सकती है, और तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तो दोनों बातें हैं यहाँ पे, लेकिन जो स्पष्ट रूप से जो आम जनता जानती है, जो आम व्यक्ति जानता है, इस ऑर्डिनेंस को लाने का एक और एकमात्र उद्देश्य है, जो एक हफ्ता पहले जो जजमेंट आया है उसको समाप्त करना और अपना नया नियम बनाना, जिसके तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करना, और जो कि निश्चित तौर पे जो कि हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर होगी, लेकिन उसमें 2 और शख्स भी होंगे, और फिर अगर उसमें कंसेंसस नहीं है तो जजमेंट चीफ मिनिस्टर का नहीं है तो एलजी का जजमेंट चलेगा। तो निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ जो 10 दिन पहले जजमेंट आया है, 8 दिन पहले 5 जजेस का, उसको समाप्त करने के लिए इस ऑर्डिनेंस को बनाया गया। ठीक है, अब कुलदीप कुमार जी मैं आपके पास आता हूं, और सवाल बहुत सीधा है इस मामले को लेकर। अरविंद केजरीवाल अध्यक्ष होंगे, उनके साथ मुख्य सचिव बैठेंगे और गृह सचिव बैठेंगे, 3 सदस्य होंगे, ये आपस में तय कर लें। इनके बीच में सहमति बन गई तो फैसला आपका है। अब आप ही लोग कहते हैं कि लोकतंत्र से देश चलना चाहिए, मुख्य सचिव भी आपको तालमेल बनाना है उनके साथ। 2 लोग तो आपके साथ हो गए, गृह सचिव आपको लगे केंद्र सरकार चला रही है तो ठीक है, देखिए राम जी, अब तालमेल बिठा लीजिए अफसरों के साथ, तो एलजी तक जानी नहीं है बात। राम जी ये कितनी हंसी की बात है, और आप कितने अनजान बन रहे हैं, जैसे आप इस बात से बिल्कुल अवगत नहीं है कि दिल्ली की जिस उसकी बात कर रहे हैं अथॉरिटी बनाने की, उसके अंदर चेयरमैन होंगे चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद होंगे चीफ सेक्रेटरी, और उसके अंदर जो सिविल सर्विस सेक्रेटरी एक वो होंगे। तो 2 लोगों को अपॉइंट कौन करेगा? चीफ सेक्रेटरी को केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी, और उसके बाद उन दोनों लोगों को अपॉइंट करेगी, और निर्णय कैसे होगा? बहुमत के आधार पे। 2 लोग वो ज्यादा निर्णय उनके पक्ष में जाएगा तो चेयरमैन उसमें क्या करेंगे, यानी कि जो केंद्र सरकार चाहेगी वो पास होगा, जो नहीं चाहेगी वो पास नहीं होगा। पहली बात स्पष्ट ही हो गई। दूसरी बात ये, अगर वो ये भी लिखा हुआ है, अगर किसी भी तरह से उनमें सहमति होती है और वो कुछ पास करके भेजते हैं तो उसको पास करने की या फेल करने की जो अथॉरिटी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी। अगर उन्होंने गलती से पास भी कर दिया तो वो उनके पास चली जाएगी। तो ये पूरी तरह से ये पूरा कुछ खेल नहीं है, ये खेल है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की बेंच का अपमान करने का, सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाने का कि सबसे ऊपर हम लोग हैं, केंद्र सरकार है, मोदी सबसे ऊपर है, ये दिखाने की बात है, और इसमें और कुछ मुझे इसमें ज्यादा नजर नहीं आया। दूसरी बात एक और आपने कही, देखिए सुप्रीम कोर्ट को क्लियर पता था, इसलिए उन्होंने पैराग्राफ 160 में स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि एनी एक्सपेंशन ऑफ द पावर of the Union of India is this country to the constitution scheme of governance, क्योंकि उनको ये पता था, इसका मतलब ये हो कि उन्हें शक था कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस तरह से चुनी सरकार का गला घोटने का काम करेगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनका ये रास्ता भी बंद कर दिया। और इस बात से ये भली भांति जानते हैं इस बात को, और मुझे समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री जी आखिर अरविंद केजरीवाल डरते क्यों है? एक छोटा सा राज्य, अगर भारत के नक्शे पे देखोगे तो मुश्किल दिखाई देता है, उस छोटे से राज्य की सरकार को, मुख्यमंत्री को गिराने के लिए इतनी बड़ी साजिश करी जा रही है। मतलब क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ क्या अपमान नहीं है उन 2 करोड़ लोगों का जिन्होंने वोट दिया था इस चुनी हुई सरकार को? तो आज ये दिल्ली के लोग, ये तो आप कह रहे हैं कि नक्शे पे ढूंढिए तो बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। पार्टी के लोग, लेकिन पूरी दुनिया में अगर किसी से पूछिए तो वो इंडिया के साथ दिल्ली जरूर जानता है। मतलब उसको ऐसे आपको जूम करने की, लेंस लगा के जूम करने की जरूरत नहीं है। जी न्यूज़।